हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक की क्या है, सबसे बेसिक टर्म है, हमें पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है O2, ये O2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ है, ये O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है हमारे दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये जब दो एटम बॉन्डिंग कर रही होगी एटम ने, जब भी उसी टाइम हमारा क्या फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग की नीड क्यों पड़ी हमारे एटम्स को, तो वो रीजन हम पहले समझेंगे कि कोई भी एटम जो होगा बॉन्डिंग के लिए कब चाहता है, जब उसको क्या करना है, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, उसको क्या चाहिए होगी, स्टेबिलिटी। कोई भी एटम कंबाइन तभी होगा जब वो क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग की सबसे फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन है, वो एसेंशियल कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये ऑक्सीजन क्या रहता है, अनस्टेबिलिटी फील करता है, इसीलिए ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। हमारी बॉन्डिंग जो होती है मेनली 3 टाइप से हम उसको बता सकते हैं। वहाँ पे आपके कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं एटम्स के बीच में, आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बॉन्डिंग के टाइप्स हैं जो कि एटम ग्रुप इस टाइप के कोवलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट, इस टाइप के बॉन्डिंग का यूज करके अपने एग्जिस्टेंस क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी यूनिट में यही स्टडी करेंगे कि आपका बॉन्डिंग किस टाइप से होगी एटम्स की। ठीक है, तो जब आपने बताया कि जैसे आपने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन में आपका मॉलिक्यूल है H2 में जब वो एग्जिस्ट करेगा तो एक H हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद वो क्या फॉर्म कर लेगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, तो मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, इनके बीच में शेयरिंग से बना है, तो ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमें क्यों बोला, क्योंकि ये दो एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद जो बॉन्ड बन चुका है, तो बॉन्ड हमें क्या डिफाइन करेगा, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ क्या है। एक नया कंसेप्ट यहाँ से हमारे पास जनरेट होगा, वो क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे पास दो ये न्यूक्लियाई है, एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई है, एक दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई है। इस न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एटम्स के बीच में जो हमारी एवरेज डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। अब बॉन्ड लेंथ कुछ फैक्टर है, उन पर डिपेंड करते हैं, कुछ पैरामीटर हमारे यहाँ पे आते हैं जिन पे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिपेंड करती है। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इनके बीच में बन चुकी है, तो वो बॉन्ड लेंथ हमारी क्यों फॉर्म हुई है। ठीक है, किस किस पैरामीटर पे वो डिपेंड करेगी, वो फर्स्ट पैरामीटर अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट पैरामीटर होगा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम क्या डिसाइड करता है, ये बताता है कि जितना बड़ा हमारा एटम का साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उनके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो उतनी ही क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जो बॉन्ड लेंथ होगी उनके बीच में क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि साइज बढ़ चुका है, जो दो एटम्स है वो क्या हो चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। इसकी वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो एवरेज डिस्टेंस होगी उनके न्यूक्लियर के बीच में, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पैरामीटर क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेकेंड पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रखा है एटम्स के बीच में, या फिर हमारे पास क्या हो रखा है, एक एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर उनके बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मल्टीप्लिसिटी पे भी हमारी बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारे बॉन्ड नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज यहाँ पे हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है यहाँ इनके बीच में बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पावर से, कि उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी
जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, इनवर्स रिलेशन रखेगा ये हमारा, क्या रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन। जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ की साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड जो है, इसका रीजन क्या है कि आपका बॉन्ड लेंथ बड़ी है। इसका रीजन है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे नंबर ऑफ एटम तो सेम है, लेकिन उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव पावर होती है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस वजह से इनके बीच का जो साइज है, जो हमारे पास लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो कि किसको डिफाइन करते हैं, हमारे बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ से रिलेट करके हमारे पास दूसरा आता है बॉन्ड एनर्जी। दूसरा पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि जो बॉन्ड हमने फॉर्म किया है एटम्स के बीच में, उनको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का अगर डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि एक, और ये मॉलिक्यूल इसमें कंडीशन भी हम यहाँ पे सेट करते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है ये किस स्टेट में होना चाहिए, आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो इस गैसियस स्टेट के 1 मोल एटम को ब्रेक करने के लिए, इस गैसियस स्टेट के 1 मोल एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी में हमारे कई फैक्टर पैरामीटर होंगे जिन पे डिपेंड करेगी कि बॉन्ड एनर्जी किसी की ज्यादा होती है, किसी की क्या होती है, कम होती है। तो वो कौन से फैक्टर होंगे, फर्स्ट हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, अगर हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का मतलब जितना छोटा साइज होगा एटम का वो उतने क्लोज होंगे तो उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं हमारी मल्टीप्लिसिटी से। किससे रिलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी से। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि ए सिंगल बॉन्ड है, एक आपका डबल बॉन्ड है और एक हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, डबल बॉन्ड में उससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर और भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हमारे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और उसकी बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर किसके थे, बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा बॉन्ड की एंगल। बॉन्ड एनर्जी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। ये सारे छोटे छोटे टर्म हमारे पहले क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास जो हमारा एटम है, जो एटम हमारे कोवलेंटली बॉन्डेड है उनके बीच में जो एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं CH4। ठीक है, CH4 की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको कितना बताते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ से बॉन्ड एंगल को अगर डिफाइन करें तो बॉन्ड एंगल क्या है कि जो दो कोवलेंटली बॉन्डेड है, जो दो कोवलेंट बॉन्ड है उनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास कि जब भी हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम जब किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, तो वहां पे उन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी। ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एसेंशियल कंडीशन है क्या, कि हाइड्रोजन एटम जब किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन होगा तो वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन एटम बॉन्ड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से क्या देख सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में फोन हम मेनली यहाँ पे एक ट्रिक बना के चलते हैं कि अब जो फोन होते हैं ये जब भी H के साथ कंबाइन होते हैं तो हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक हमारी वीक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग भी क्या कहते हैं, वीक कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब है हमारे पास सेम एटम है। इंट्रा का मतलब क्या है, अगर हमारा सेम एटम के अंदर ही एक अगर हमारा एटम है उसी के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स लिया है, यहाँ पे NO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड टाइप क्या ले लेते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर क्या होंगे, हमारे पास दो डिफरेंट एटम होंगे और उनके बीच में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। एग्जांपल के लिए क्या, H2O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, दोनों आपस में कंबाइन हो रखे हैं कौन सी बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इसके भी कुछ एप्लीकेशन भी है जिसकी वजह से हम काफी सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं, पहले हमारे पास स्टेट को बताते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेट को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O का और एक एग्जांपल लेते हैं H2S का। ठीक है, H2O हमारा कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जो H2S होता है ये हमारा कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो चेंज आया उनका चेंज आने का रीजन क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यही रीजन है कि H2O किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में, और H2S किस में एग्जिस्ट करता है, गैसेस में। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को इसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट हमारी फिजिकल स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करते हैं। जैसे कैसे एक्सप्लेन करेगा ये हमें, कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बने होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बहुत टाइटली पैक हो जाएंगे। उसकी स्ट्रक्चर बहुत इतनी क्लोज हो जाएगी कि उसको बॉयल करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और उसको मेल्ट करने में भी क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी। थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी अगर हमें एक्सप्लेन करनी है किसी भी कंपाउंड की तो वहां पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, हेल्पफुल होता है। कैसे, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल, हमने कोई भी सब्सटेंस लिया है, उसको अगर हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो डिसॉल्व तब ही होगा जब उस सब्सटेंस के बीच में जो हमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और जो वाटर है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो वहां पे वो सॉल्युबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, बेंजीन अगर हमने ले लिया और उस बेंजीन को हमने किस में डाला है, वाटर में डाला है, तो बेंजीन के बीच में और वाटर के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए ये दोनों आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो
ये हमारे पास कुछ बॉन्डिंग थे, उनके टाइप्स थे और कुछ जो पैरामीटर थे जो हमारे